गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 14 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में हम लोग देखेंगे कर्व के बारे में, ओपन कर्व के बारे में, क्लोज कर्व के बारे में, सिंपल क्लोज कर्व के बारे में, और तब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग को पढ़ना है पॉलीगन्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व क्या होता है। कर्व वैसा लाइन बोलिए या लाइन सेगमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है ना, जो स्ट्रेट नहीं हो, जैसे इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व। ठीक है, अब ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, तो देखते हैं ओपन कर्व के बारे में। जैसे ओपन कर्व ये होता है, पॉलीगन्स आपका ये आर एस अग्रवाल का मैथ है। आर एस अग्रवाल का मैथ है। पेज नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग 177। ये पॉलीगन कौन से पेज नंबर में है, 177 पेज नंबर में है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो जिस कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, जैसे मैंने यहाँ से ये फिगर बनाना शुरू किया और यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंडिंग पॉइंट ये रहा, तो ये मेरा कौन सा कर्व हो जाएगा जी, ओपन कर्व। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए ये मैंने यहाँ से शुरू किया, ये खैर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक, लेकिन चलिए यहाँ से मैंने ये कौन सा कर्व हो जाएगा जी, ओपन कर्व, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया और ख़त्म यहाँ पे किया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व देखते हैं, क्लोज कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व में क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे हो। जैसे मैंने यहाँ से ये स्टार्ट किया और यहीं पे मैंने लाके ख़त्म कर दिया। यहाँ से मैं मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर ऐसे ही घूमते घूमते आके मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया, तो ये कौन सा कर्व हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा मेरा क्लोज्ड कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। कोई भी कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे हो, वो होता है आपका क्लोज कर्व, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, वो होता है आपका ओपन कर्व। अब हम लोग देखते हैं सिंपल क्लोज कर्व के बारे में। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए, एक हम लोगों ने पढ़ा क्लोज्ड कर्व और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जैसे देखिए मैं यहाँ से ये एक कर्व मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे लाके ख़त्म कर दिया, क्लोज तो हो गया, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसा क्लोज कर्व जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, जैसे कि ये आपका सिंपल क्लोज कर्व होता है। ठीक है, अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। आप लोग डेफिनीशन नोट कर सकते हैं अपनी बुक से भी। ठीक है, आप लोग अपने बुक से ही इसका डेफिनीशन कर्व का, ओपन कर्व का, क्लोज कर्व का, आप लोग सिंपल क्लोज कर्व का डेफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। आर एस अग्रवाल का क्लास 8 का 177 पेज नंबर में आप लोगों का दिया हुआ है। तो क्या अभी हम लोगों ने देखा, कर्व क्या होता है, जो स्ट्रेट नहीं हो, जो स्ट्रेट नहीं हो। स्ट्रेट होगा तो लाइन हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, रे हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं हुआ तो कर्व होगा। ओपन कर्व क्या होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, वो होता है आपका ओपन कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही हो, वो होता है आपका क्लोज कर्व। अभी जो मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ, मैंने देखा फिगर के साथ। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, वह इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, वैसा क्लोज कर्व जो कि एक दूसरे को कभी एक दूसरे को अपने में इंटरसेक्ट ना करे, वो होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब पॉलीगन्स हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं ये पॉलीगन्स जो हम लोगों को पढ़ना है वास्तव में। पॉलीगन्स क्या होता है? देखिए, पॉलीगन आपका जो वैसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, देखिए सिंपल क्लोज कर्व होता है। अ सिंपल क्लोज कर्व which made up of only line segments. A simple closed curve which made up of only line segments, जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है। तो अगर हम लोग बात करें ये इस फिगर की, तो क्या ये आपका पॉलीगन है? बेशक ये पॉलीगन है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ये मैं एक यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, क्या ये आपका पॉलीगन है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्या सिंपल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉलीगन। अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ लाइन जिसमें सबसे कम हो, ठीक है ना, वैसा पॉलीगन का नाम बताइए जिसमें नंबर ऑफ साइड, मिनिमम नंबर ऑफ साइड का यूज करके बनाया गया हो। जैसे अगर हम लोग बात करें ट्रेंगल की, तो ट्रेंगल में कितने लाइन सेगमेंट हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ क्या 2 लाइन सेगमेंट से मिलके हम लोग कोई पॉलीगन बना सकते हैं? तो बेशक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कम से कम हमको 3 लाइन सेगमेंट चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका, अगर हम लोग बोले मिनिमम नंबर ऑफ साइड मिलके कौन सा फिगर हम लोग बना सकते हैं, कौन सा पॉलीगन बना सकते हैं, तो कौन सा पॉलीगन बना सकते हैं हम लोग? ट्रेंगल। कौन सा पॉलीगन बना सकते हैं? ट्रेंगल। तो ये जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, ट्रेंगल पढ़ते हैं, पेंटागन पढ़ते हैं, हेक्सागन पढ़ते हैं, ऑक्टागन पढ़ते हैं, ये जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? पॉलीगन्स ही होते हैं सब। अगर हम लोग देखा जाए तो पॉलीगन के ही एक पार्ट हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलीगन भी बोल सकते हैं। और पॉलीगन में देखिए 2 तरह के पॉलीगन होते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व विच मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इज कॉल्ड पॉलीगन्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव। अभी इसमें देखिए पॉलीगन में भी टाइप होते हैं। इसमें एग्जांपल में आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल में लिख लीजिएगा, इसको मिटा लीजिए। एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिएगा ट्रेंगल, ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, और भी काफ़ी सारे होते हैं, ET से लिख दीजिएगा। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, ये सारे पॉलीगन्स ही होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पॉलीगन्स के टाइप पढ़ते हैं। तो पॉलीगन देखिए, अगर हम 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक रेगुलर इरेगुलर होता है, और एक आपका होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन्स वैसे पॉलीगन्स जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 180 हो, ठीक है ना। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? पॉलीगन, पॉलीगन हैविंग एट लीस्ट one angle is
greater than 180 degree is called concave polygon. ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एक मैं क्वाड्रिलेटरल ही बना रहा हूँ। नाम भी दे सकते हैं आप लोग, A B C D। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, 180 से ज़्यादा है। चूँकि ये 180 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, सॉरी कौन सा पॉलीगन बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। तो ये कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल में इस वाले पॉलीगन का आप लोग फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव पॉलीगन। और पॉलीगन हैविंग एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। वैसा पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट एक एंगल, देखिए एंगल दो भी ज़्यादा हो सकते हैं, दो भी 180 से ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये एंगल तभी ये पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होगा, कॉनकेव पॉलीगन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, अ पॉलीगन हैविंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ पॉलीगन हैविंग ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है ना, एक वैसा पॉलीगन जिसमें प्रत्येक एंगल, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एटलीस्ट वन एंगल लेस देन 180 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखे थे ना, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है ना, अगर लेस देन लिखे होंगे तो गलती से लिखा गया होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, अब देखिए हैविंग ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा था एटलीस्ट वन का मतलब एक एंगल, कम से कम एक एंगल आपका 180 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है ईच एंगल, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा ही चाहिए, प्रत्येक एंगल क्या चाहिए, सॉरी 90 डिग्री से नहीं, 180 डिग्री से छोटा ही चाहिए। तो ये आपका कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, ABCD। तो ये ABCD जो पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है ना, तो समझ में आया आपका। अभी हम लोगों ने क्या पॉलीगन में भी दो टाइप के पढ़ लिए, एक कॉनकेव और एक आपका कन्वेक्स। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। अब इसमें हम लोग रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन, देखिए वैसे पॉलीगन जिसके सारे साइड इक्वल हो उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, और वैसा पॉलीगन जिसके साइड डिफरेंट हो, ठीक है ना, उसे हम लोग इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जिसके सारे साइड इक्वल हो उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, और जिसके सारे साइड इक्वल नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारे साइड, कोई भी उसमें एक दो साइड भी इक्वल नहीं होगा तब भी, ठीक है ना, जैसे अलग अलग हो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर, उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। इसमें सारे साइड इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, सारे साइड भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम लोग उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, अदरवाइज रेगुलर पॉलीगन उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। अब पॉलीगन हैविंग a polygon having
ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। ये कर लीजिएगा, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें इरेगुलर नहीं सर, रेगुलर पॉलीगन, चलिए लिख ही देते हैं। रेगुलर पॉलीगन एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों इट से लिख दीजिए। अगर फिगर बनाए देखिए ये इसमें ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल होगा तो ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, और इसमें आपका चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये आपका ये भी रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये समझ में आया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, पूरे साइड और पूरे एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, अदरवाइज इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अगर हम लोग बात करें रोम्बस की तो रोम्बस हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, इस प्रकार से। इसमें भी क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, बट क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा? बेशक ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका इरेगुलर पॉलीगन। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इरेगुलर पॉलीगन देखते हैं क्या हो जाएगा। अ पॉलीगन व्हिच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर, ठीक है ना। अ पॉलीगन व्हिच आर नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है और इरेगुलर है, बात खत्म, ठीक है ना। पॉलीगन which are not regular, जो रेगुलर नहीं है is called are called irregular polygon. A polygon which are not regular are called irregular polygon. पॉलीगन, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पे आपका पॉलीगन का जो थ्योरी पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। क्लास 8 का जो थ्योरी पोर्शन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलीन ट्रायंगल हो जाएगा, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन में। समझ में आ गया। अब चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, जिससे हम लोग एक्सरसाइज 14A बनाएंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसमें फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे, आगे वाले में क्वेश्चन बताएंगे, तो जो ये वीडियो नहीं देखेगा आगे वाले में उसको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अभी थ्योरी पोर्शन हमने देख लिया, अभी देखते हैं हम लोग कल देखेंगे क्या, आपका फॉर्मूला देखेंगे और 14A का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू, बाय।